ओके अब ये देखते हैं, थोड़ा डिफिकल्ट लेकिन अगेन बहुत कुछ हम सीख सकते हैं इस क्वेश्चन से। ऐसा क्वेश्चन है फ्रॉम कैट 2019। क्या डेटा दिया है? द फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स इन ए बिजनेस स्कूल आर स्प्लिट इनटू 6 सेक्शंस इन 2019। द बिजनेस स्टैटिस्टिक्स course was taught by the six section in these 6 sections by A, B, C, D, E, F. All 6 sections had a common midterm MT and end term ET worth 100 marks each. दो एग्जाम है, एक है MT 100 मार्क के लिए, ET भी 100 मार्क्स के लिए each. ET contained more questions than MT. Okay, ET में नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर मोर देन MT, लेकिन मार्क्स दोनों में 100 ही है, ठीक है, लेकिन क्वेश्चंस ज्यादा है ET में। ठीक है, एंड ET contained more questions than MT. Questions for MT and ET were prepared by the 6 faculty members A, B, C, D, E, F. Considering MT and ET together, each faculty member prepared the same number of questions. मतलब ET और MT में मिलकर सबने सेम क्वेश्चंस प्रिपेयर किया है। मान लो सबने 5 क्वेश्चंस प्रिपेयर किया है, तो ET में 3 और MT में 2 कर सकता है, या ET में 5 MT में 0, ET में 0 MT में कुछ भी हो सकता है। मतलब 5 एक जस्ट एक एग्जाम्पल पर्पज पे ले लिया है मैंने। तो सारे फैकल्टी मेंबर्स सेम नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रिपेयर कर रहे हैं ET और MT मिलाकर, एंड देयर आर 6 फैकल्टी मेंबर्स। तो सबने अगर एक क्वेश्चन प्रिपेयर किया तो टोटल क्वेश्चंस ET MT मिलाकर 6 हो जाएंगे। अगर सारा फैकल्टी मेंबर्स 2 क्वेश्चंस प्रिपेयर करता है तो 6 फैकल्टी मेंबर्स है, तो ET और MT मिलाकर टोटल 12 क्वेश्चंस होगा। 3 प्रिपेयर करते हैं तो टोटल क्वेश्चंस 18 होंगे। 4 प्रिपेयर करते हैं तो टोटल क्वेश्चंस 20 होगा। 4 प्रिपेयर करते हैं तो टोटल क्वेश्चंस 24 होगा। 5 क्वेश्चन सब कोई प्रिपेयर करता है तो टोटल क्वेश्चन 6 into 5 30 होगा, लाइक दैट मीन्स द टोटल क्वेश्चंस इन ET एंड MT टुगेदर विल बी अ मल्टीपल ऑफ 6। ये आपको समझ में आना जरूरी है। देन दे आर सेइंग कंसिडरिंग, हाँ ठीक है, देन द नेक्स्ट पॉइंट इज ईच ऑफ MT एंड ET हैड एटलीस्ट 4 क्वेश्चंस दैट वेर 5 मार्क्स। तो 5 वाले कम से कम 4 क्वेश्चन है ही है, और भी हो सकते हैं, कम से कम 4 तो है। तो देन एटलीस्ट 3 क्वेश्चंस दैट वेर 10 मार्क्स। 10 मार्क्स वाले भी कम से कम 3 क्वेश्चन तो है ही है, एंड 15 मार्क क्वेश्चंस एटलीस्ट 2, कम से कम 2 तो 15 मार्क वाले क्वेश्चन है ही है, और भी हो सकते हैं, ठीक है। अब लेकिन इतने भी देखोगे तो 5 वाले 4 भी हो गए तो 20 मार्क्स कवर हो गया, 10 वाले 3 होने के कारण 30 मार्क कवर हो गया, 15 वाले 2 होने के कारण 30 मार्क कवर हो गया, 30 और 30 60 और ये 20, सो 80 मार्क्स तो यहीं पे कवर हो गए। सो व्हाट वी डू हैव इज ओनली अनदर 20 मार्क्स, 20 मार्क्स और हो सकते हैं। ओके, और ET इज मोर देन MT बोला है, ठीक है ना। तो ET में 5 मार्क्स वाले 4 क्वेश्चन, ET की बात करेंगे तो 5 मार्क्स वाले 4 क्वेश्चन तो हो गए, 10 वाले 3 तो यहीं पे हो गए, 15 वाले 2 तो यहीं पे हो गए। मतलब 4 3 7 2 9 क्वेश्चंस तो अभी ऑलरेडी हो गए, और भी हो सकते हैं जरूर, ठीक है। और MT में भी यही बात है, 9 तो ऑलरेडी हो गए। अब 80 मार्क्स कवर होने के कारण वी हैव अ स्कोप ऑफ अनदर 20 मार्क्स ओनली। अब 20 मार्क्स किस स्टोरी में आ सकता है? 20 मार्क्स 5 5 5 5 हो सकता है, छोटे नंबर से शुरू करते हैं। 5 4 बार आ सकता है, अगर 4 बार नहीं आया तो 3 बार 5 के साथ तो 20 कवर नहीं होगा। 2 बार 5 आ सकता है, 2 बार 5 और 1 बार 10, ये हो सकता है। 4 बार 5 आ सकता है, 2 बार आ सकता है, हो सकता है एक ही बार 5 आए और उसके साथ 15 मार्क वाला एक क्वेश्चन हो, या ऐसा हो सकता है कि 5 आए ही नहीं, 10 के साथ 20 कवर हो सके। आई होप आपको ये समझ में आ रहा है। तो 9 क्वेश्चन ऑलरेडी यहां हो गया, 9 क्वेश्चन ऑलरेडी यहां हो गया, इधर इससे ज्यादा क्वेश्चन रखने हैं। तो ET की बात करेंगे तो ये कॉम्बिनेशन तो ET को आ ही नहीं सकता, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन ET को दूंगा तो 9 + 4 13 क्वेश्चंस हो जाएंगे, इधर 13 से ओके ओके ओके, ये वाला कॉम्बिनेशन है हमसे 10 वाला। ET के लिए ये कॉम्बिनेशन नहीं हो सकता, क्योंकि फिर 2 नए क्वेश्चन मिलेंगे, 11 क्वेश्चन होंगे ET में। MT में उससे कम क्वेश्चन चाहिए, तो 9 तो ऑलरेडी हो गए थे, तो इसमें से ऐसा कॉम्बिनेशन उठाना पड़ेगा जिसमें 2 से कम क्वेश्चन हो। इन चारों में ऐसा कोई कॉम्बिनेशन नहीं है जो 2 से कम क्वेश्चन देता हो। इसका मतलब ET इज मोर देन MT अगर मेंटेन रखना है
तो ईटी के लिए ये कॉम्बिनेशन और ये कॉम्बिनेशन तो वर्क हो ही नहीं सकता। आई होप आपको ये क्लियर है। तो ईटी में ये कॉम्बिनेशन होगा या फिर ये कॉम्बिनेशन होगा। अगर ये ट्राई करते हैं तो ईटी में 9 और 3 12 क्वेश्चंस होंगे। अगर यहां 12 क्वेश्चंस, अगर ये कॉम्बिनेशन ट्राई करता हूं तो यहां 12 क्वेश्चन होंगे। अब यहां 12 से कम नंबर लेना पड़ेगा। 12 से कम अगर यहां देखेंगे तो इसके सिवा और 2 कॉम्बिनेशन हमने लिखे थे। क्या कॉम्बिनेशन था? एक था 5-15 वाला और एक था 10-10 वाला। तो अगर ये कॉम्बिनेशन ईटी को देता हूं तो एमटी को इनमें से कोई कॉम्बिनेशन आएगा तो एमटी के 2 और क्वेश्चन बढ़कर हो जाएंगे 11। लेकिन 12 और 11 तो टोटल क्वेश्चन हो जाएंगे। अगर ईटी में 12 एंड एमटी में 11 लिखते हैं तो टोटल क्वेश्चंस हो जाएंगे 23। 6 फैकल्टी मेंबर सबको इक्वल क्वेश्चन अगर बनाना है तो ईटी और एमटी के मिलकर टोटल क्वेश्चन 6 के टेबल में होना चाहिए। हमने पहले ही देखा था, तो वो नहीं हो पा रहा है। 23 इज नॉट देयर इन द टेबल ऑफ 6। इसका मतलब ये कॉम्बिनेशन यहां देंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, वो वर्क नहीं कर पाएगा। और इनमें से कोई तो कॉम्बिनेशन यहां लिखना ही पड़ेगा क्योंकि ये 80 मार्क ही, इस स्टोरी के साथ 80 ही मार्क हो रहा है। 100 मार्क के लिए और 20 मार्क के लिए इनमें से कॉम्बिनेशन देना जरूरी है। तो ET इज मोर देन एमटी, दैट्स व्हाई वी कुडंट गिव दीज 2 कॉम्बिनेशंस फॉर ET। ये भी ट्राई करके देखा, फेल हो गया। सो दिस इज डेफिनेटली देयर फॉर ET। और इसके साथ देखेंगे तो ये टोटल 13 क्वेश्चन हो जाएंगे। अब 13 के साथ यहां पे 11 क्वेश्चन मेंटेन रखने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि 13 और 11 24 क्वेश्चन हो पाएगा। अब अगर 11 क्वेश्चन लिखते हैं तो यहां और 2 क्वेश्चंस ऐड करने पड़ेंगे। 2 क्वेश्चन चाहिए, तो या तो 5-15 वर्क करेगा या फिर 10-10 वर्क करेगा। आई होप आपको समझ में आ रहा है। तो इसके 4 एक्स्ट्रा क्वेश्चंस तो डेफिनेटली ईटी में 5-5-5-5 है, ये क्लियर है। लेकिन एमटी में या तो 5-15 है या फिर 10-10 है। इसमें से कौन सा स्टोरी वर्क करेगा एमटी के लिए, ये मुझे इस वक्त क्लियर नहीं है। क्योंकि ये केस हो या ये केस हो, दोनों में 2 नए क्वेश्चन एमटी में आएंगे एंड टोटल क्वेश्चन एमटी के लिए 11 ही होगा। बट विच कॉम्बिनेशन आउट ऑफ दीज 2, दिस पार्ट इज नॉट क्लियर। उसके लिए उन्होंने कुछ इंफॉर्मेशन हमें दी है, तो उसके ऊपर अब आते हैं। हाँ, ईटी में 13 क्वेश्चन है। उसके बारे में एक और बात उन्होंने क्या बोला है, ऑल द 5 मार्क क्वेश्चंस प्रीसीडेड मतलब पहले, प्रीसीडेड द 10 मार्क क्वेश्चंस। तो पहले सारे 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन आएंगे। एंड ऑल द 15 मार्क क्वेश्चंस फॉलोड द 10 मार्क क्वेश्चन। तो 10 मार्क वाले के पहले 5 मार्क वाले आएंगे और 10 के बाद 15 वाले आएंगे। तो ईटी की बात अगर हम करते हैं, ईटी तो 13 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 एंड 13। और 5 मार्क्स वाले यहां पे इनिशियली क्या बोला था, एटलीस्ट 4 क्वेश्चंस दैट वेर 5 मार्क्स। तो 5 मार्क्स वाले 4 तो ऑलरेडी थे, एक नया कॉम्बिनेशन में फिर 4 आए थे, तो 5 मार्क वाले टोटल 8 क्वेश्चन हो जाएंगे। ये सारे 5 वाले उन्होंने बोला था ना स्टार्टिंग में ही, 5x4 हमने लिखा था और उसके बाद एक और 5x4 का कॉम्बिनेशन हमारा आया था। एंड 10 मार्क्स वाले कितने थे ईटी के लिए? 10 मार्क क्वेश्चंस थे 3। तो उसके बाद आएगा 10, 10, 10 और 15 वाले 2 थे, 15, 15। दिस इज द स्टोरी फॉर ईटी। हाँ, ईटी की। एमटी की बात करेंगे तो एमटी में तो 11 ही क्वेश्चन है। एमटी यहां मैं साइड में लिखता हूं, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4, 6, 7, 8, 9, 10 एंड क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन है एमटी में। ठीक है। अब उन्होंने, हाँ, एक बात तो पक्का पता है इसमें भी, 5x4, 10x3, 15x2, ये 9 क्वेश्चन का स्टोरी क्लियर है। उसके बाद जो 2 क्वेश्चंस है वो या तो 5+15 है या फिर 10+10 है, वो पार्ट मुझे क्लियर नहीं है। हाँ, लेकिन 5 मार्क्स वाले 4 क्वेश्चन है, ये तो पक्का पता था। तो पहले 4 क्वेश्चन तो ऑब्वियसली 5 मार्क वाले ही होंगे, ये पता है। उसके बाद 5 वाला एक और क्वेश्चन है या फिर डायरेक्टली 10 मार्क वाले स्टार्ट होने वाले हैं यहाँ, इसके बाद वो पता नहीं है। हाँ, द वन थिंग दैट इज डेफिनेटली क्लियर इज 15 वाले कम से कम 2 क्वेश्चन तो है। तो क्वेश्चन 10 और क्वेश्चन 11 तो 15 मार्क वाला होगा, ये बात बिल्कुल फिक्स्ड है। अब कुछ क्लूज दिए हैं
वो हम यूज करते हैं। क्या दिया है क्लूज में पहले, एनी प्रिपेयर्ड द फिफ्थ क्वेश्चन फॉर बोथ एमटी एंड ईटी। तो फिफ्थ क्वेश्चन यहाँ पे एनी ने प्रिपेयर किया है, फिफ्थ क्वेश्चन यहाँ पे भी एनी ने प्रिपेयर किया है। बाय द वे, हाँ 13 क्वेश्चन, इधर 11 क्वेश्चन, दैट मींस टोटल 24 क्वेश्चन, 6 फैकल्टी मेंबर, सो एवरी फैकल्टी मेंबर विल प्रिपेयर 4 क्वेश्चंस। तो एनी प्रिपेयर्ड द फिफ्थ क्वेश्चन फॉर बोथ एमटी एंड ईटी। तो ये 2 क्वेश्चन तो हो गए, इसके सिवा और 2 क्वेश्चन एनी को प्रिपेयर करने पड़ेंगे। फॉर एमटी दिस क्वेश्चन कैरीड 5 मार्क्स। तो उसने बोला है कि एमटी में ये फिफ्थ क्वेश्चन जो है वो 5 मार्क वाला है। अगर फिफ्थ क्वेश्चन 5 मार्क वाला है तो 5 और 15 वाले कॉम्बिनेशन के साथ ही जाना पड़ेगा दोस्तों। 10-10 कॉम्बिनेशन में तो ये 10 और ये भी 10 हो जाता। सो ये 5 + 15 में जाना पड़ेगा मुझे, तो यहाँ 5 और यहाँ एक 15 ऐड करना पड़ेगा, बचे हुए क्वेश्चन 10 10 10। ठीक है, तो अब दोनों की स्टोरी हमें पता चल गई। 5 15 इज द राइट कॉम्बिनेशन फॉर एमटी। Total 11 questions, total 13 questions. Then they are saying Annie prepared 1 question for MT. Annie prepared 1 question for MT. तो यहाँ Annie का नाम एक बार ही लिखना है। इसका मतलब Annie का नाम इधर 3 बार लिखना पड़ेगा। एक बार लिख दिया है और 2 बार Annie का नाम लिखना जरूरी है AT में। Annie prepared 1 question for MT. Every other faculty member prepared more than 1 question for MT. अब ध्यान से देखो, यहां एमटी में एनी ने एक ही क्वेश्चन लिख दिया, 11 क्वेश्चंस में से एक एनी ने लिख दिया। इसके बाद बचते 10 क्वेश्चन हैं और बचते 5 फैकल्टी मेंबर्स हैं। 5 फैकल्टी मेंबर्स में मिलाकर 10 क्वेश्चन बनाना है, तो और सबने एक से ज्यादा क्वेश्चन बनाया है, तो एनी को छोड़ के जो भी बाकी 5 फैकल्टी मेंबर है सबको इधर 2-2 क्वेश्चन बनाने पड़ेंगे। मतलब बी 2 क्वेश्चन बनाएगा, सी 2, डी 2, ई 2 और एज वेल एज एफ को भी 2 क्वेश्चन बनाने पड़ेंगे। अब ये नोटिस कर सकते हैं कि बी अगर यहाँ 2 क्वेश्चन बनाएगा तो बी को यहाँ पे भी 2 क्वेश्चन बनाने पड़ेंगे, क्योंकि 4 क्वेश्चन सबको बनाने, तभी तो 6 फैकल्टी मेंबर 4 क्वेश्चन ईच, 24 क्वेश्चन एडजस्ट होगा। सी इधर 2 बना रहा है तो सी को इधर भी 2 बनाना पड़ेगा, डी को इधर 2 बनाना पड़ेगा, ई को भी इधर 2 बनाना पड़ेगा, एफ को इधर 2 बनाना पड़ेगा। हाँ, ए को टोटल यहाँ एक ही बनाने के कारण इधर 3 बनाने पड़ेंगे। 2 हमने ऑलरेडी लिख दिए हैं, एक हमने ऑलरेडी लिख दिया है और 2 हमें लिखने जरूरी है। ठीक है, ये स्टोरी है टोटल इधर के 13 क्वेश्चंस का। नाउ दे आर सेइंग ऑल क्वेश्चंस प्रिपेयर्ड बाय फैकल्टी मेंबर अपीयर्ड कंसेक्यूटिवली इन एमटी एज वेल एज ईटी। तो आप अगर कोई, जैसे कि इधर बी 2 क्वेश्चन बनाता है तो बी के दोनों क्वेश्चन लाइन में ही आएंगे। बी सी डी ई एफ सबका नाम 2-2 बार लिखना है। तो ये 2 क्वेश्चन एक फैकल्टी मेंबर प्रिपेयर करेगा, ये 2 क्वेश्चन एक फैकल्टी मेंबर प्रिपेयर करेगा। ये तो एनी ने प्रिपेयर किया, अकेली ही है वो। ये 2 एक फैकल्टी मेंबर, ये 2 एक फैकल्टी मेंबर और यहाँ एक फैकल्टी मेंबर आएगा। सिमिलरली यहाँ पे भी बात करेंगे तो अब एनी टोटल 3 क्वेश्चन प्रिपेयर करने वाली है, एक ऑलरेडी लिख दिया है और 2 क्वेश्चन कौन से है वो तो मुझे पता नहीं है, लेकिन एनी का एक इधर होने का, बाकी तो क्वेश्चंस इधर नहीं हो सकते एकदम इतने नीचे। तो यहाँ ये लास्ट के 2 क्वेश्चन, ये लास्ट के 2 क्वेश्चन 12 नंबर और 13 नंबर एक फैकल्टी मेंबर प्रिपेयर करेगा। ये 2 क्वेश्चन एक फैकल्टी मेंबर प्रिपेयर करेगा, ये 2 एक फैकल्टी मेंबर प्रिपेयर करेगा, ये पहले वाले 2 क्वेश्चन भी एक फैकल्टी मेंबर प्रिपेयर करेगा। एनी के इसके साथ इधर वाले 2 है या इधर वाले 2 है वो क्लियर नहीं है, उसके लिए थोड़ा देखना पड़ेगा। Then they are saying चेतन prepared the third question in both MT and ET. तो थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे चेतन ने तैयार किया है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी थर्ड क्वेश्चन चेतन ने प्रिपेयर किया है। थर्ड क्वेश्चन चेतन, थर्ड क्वेश्चन चेतन, दोनों जगह। तो ऑब्वियसली अगर ये चेतन है तो यहाँ पे भी चेतन ही होगा क्योंकि कंटिन्यूअस चाहिए, और यहाँ एनी है तो ये 3 क्वेश्चन एनी को प्रिपेयर करने पड़ेंगे। आई होप ये आपको क्लियर हो गया। तो थर्ड पे चेतन, फोर्थ पे चेतन, सिमिलरली यहाँ पे भी थर्ड पे चेतन तो फोर्थ पे चेतन, क्योंकि कंटिन्यूअस नाम लिखने हैं। दे आर सेइंग फकीर प्रिपेयर्ड द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एमटी, फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एमटी। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन एमटी का फकीर ने प्रिपेयर किया, सेकेंड भी फकीर ही प्रिपेयर करेगा। एफ प्रिपेयर्ड द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एमटी एंड द लास्ट वन इन ईटी, लास्ट वन इन ईटी। तो यहाँ पे ये लास्ट के 2 भी एफ को ही प्रिपेयर करने पड़ेंगे। एफ 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 का नाम हो गया, 2 बार इधर 2 बार इधर, 4 क्वेश्चन एफ के कवर हो गए। ईशा प्रिपेयर्ड द 8th क्वेश्चन इन बोथ।
तो ईशा का नाम यहाँ लिखा है, तो 8 पे 9 पे, सिमिलरली यहाँ पे भी 8 पे ईशा, 9 पे भी ईशा. ईशा prepared the 8th question in both. और Dave prepared the last question of MT. Dave prepared the last question of MT. MT का last question Dave ने prepare किया है. So this is Dave, this must be Dave. Dave prepared the last question of MT and the first question in ET. तो यहाँ Dave, यहाँ Dave. बाकी Dave का नाम 4 बार हो गया, C 2 बार हो गया, Annie 1 बार हो गया इधर, तो यहाँ 3 बार Annie. ईशा F, तो यहाँ पे बच गया है BP, और यहाँ पे FF CC A DDEE, तो दिस मस्ट बी BB. तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन था, लेकिन इससे बहुत कुछ हम सीख सकते हैं. हालांकि एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन अवॉइड करना बेटर होता है. यहाँ हम इसलिए प्रैक्टिस करते हैं क्योंकि हम बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं और इस सीख के जरिए कुछ इजियर लेवल के क्वेश्चन हम कर पाए. लेकिन एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन में क्या होता है कि एवरीथिंग इज देयर न्यू फॉर यू फॉर द फर्स्ट टाइम इन द एग्जाम. सो व्हाट माइट हैपन इज, एक आध बार भी ईटी की जगह एमटी रीड कर लिया, कुछ क्वेश्चन का कॉम्बिनेशन गलत गया, तो फिर थोड़ी भी गलती हो गई तो ये पूरा के हिसाब से गलत बन जाएगा. तो द थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज, एक तो ये क्वेश्चन इस तरह के अवॉइड करना है एग्जाम में, अगर इस लेंथ पर और इस कॉम्प्लिकेशन के साथ दिखता है तो थोड़ा अवॉइड करना है. और अगर आप करना डिसाइड करते हैं, सॉल्व ही करना है, तो फिर यू विल हैव टू गिव एटलीस्ट 15 मिनट्स फॉर दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस. स्लोली करना पड़ेगा. फिर अगर तेजी से करके जाएंगे तो 15 की जगह 10 ही मिनट लगेंगे, बट 4 क्वेश्चंस करेक्ट आने की जगह 4 गलत आंसर्स आ जाएंगे, तो +12 मार्क्स मिलने की जगह -4 मार्क मिलेगा. सो यू कांट सेव द टाइम in these type of questions. The only way of saving the time in these kind of questions is leaving these questions and trying something easier ones. ठीक है, बट आई होप ये अभी समझ में आया. एक बार खुद चल के सॉल्व करके भी देख लो.